अरे ये कौन हैं और हमारे घर से क्या लेके जा रहे हैं? पिताजी, आप घर में जाकर आराम कीजिए, मैं जरा इनको देख कर आता हूँ। अरे ये क्या? ये दोनों तो उस कुएं में चले गए। ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है कुछ राज है उस कुएं में, मुझे जाकर पता करना होगा। इतना कहकर राकेश भी उस कुएं के अंदर चला जाता है। बेटा, मैंने दवाई दे दी है, अब ये दवाई अपने पिताजी को सुबह और शाम देते रहियो। तुम्हारे पिताजी को इन दवाइयों से कुछ राहत मिलती रहेगी। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वैद्य जी बाहर चले गए। राकेश उनके पीछे पीछे घर से बाहर गया और उन्हें रोककर बोला, वैद्य जी, पिताजी को आखिर क्या बीमारी हुई है? वैद्य जी, आप पिछले 6 महीनों से पिताजी को दवाई देते आ रहे हो, लेकिन अभी तक इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। बेटा राकेश, मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर तुम्हारे पिताजी को क्या बीमारी हुई है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और सच कहूँ तो बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी को जो बीमारी है उसका कोई इलाज नहीं है, जो अब ठीक हो पाना मुश्किल ही है। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ, तुम अपने पिताजी का ख्याल रखना। अच्छा, तो राकेश के पिता को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है जो वैद्य जी भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जरूर कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी। अरे कैलाश भाई, जरा हमें भी चाय पिला दो और साथ में पकौड़ियाँ भी दे देना गरम गरम। कैलाश भाई, आपके पास बकरी का दूध है क्या? नहीं भाई, मेरे पास तो नहीं है बकरी का दूध। वैसे तुम्हें बकरी का दूध चाहिए क्यों भाई? अरे दीनू भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है। वैद्य जी ने उसे बकरी के दूध के साथ दवा खाने को कहा है, इसलिए मैं बकरी का दूध ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? पता नहीं भाई, आखिर क्या हुआ है। 1 हफ्ते से ना तो ढंग से कुछ खाता पीता है और ना ही बाहर निकलता है, बस सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता है। कभी कभी तो बुखार भी बहुत तेज आ जाता है। अरे तुम तो उस राकेश के घर की पास वाली गली में रहते हो ना? हाँ हाँ, मैं उधर ही रहता हूँ। तब तो ये होना ही था। और क्या, अभी तो ये शुरुआत है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, लेकिन अब मुझसे रहा भी नहीं जाता। मैं इस गांव को ऐसे बर्बाद होते देख भी तो नहीं सकता ना। अरे दीनू भाई, जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। ये तुम घुमा फिरा के बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पड़ोसी राकेश के पिता को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था वैद्य जी को कहते हुए, और इसी वजह से गांव के लोग भी धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। अगर जल्दी से इसका कोई समाधान नहीं किया तो हमारे गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। गांव के लोग अब इस बात से डरने लगते हैं, तो गांव के लोग अपने ही गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव पर एक बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है। मुखिया जी, कृपया आप इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। कैसी परेशानी आने वाली है भैया, जिसका तुम्हें पहले से ही पता चल गया? क्या है वो परेशानी? मुखिया जी, मेरी पास वाली गली में एक इंसान एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका कोई इलाज नहीं है। और मुखिया जी, वह बीमारी बहुत खतरनाक है, जिसके चलते 1 हफ्ते से मेरा बेटा भी बीमार पड़ा हुआ है। हाँ मुखिया जी, इससे पहले राकेश के पिता अपनी लाइलाज बीमारी पूरे गांव में फैलाएं, उससे पहले ही आपको कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो हमारे साथ साथ आपको भी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। क्या वो राकेश का पिता लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है? और राकेश तो मेरे घर पे काम करता है और उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। तुम सब अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। उसी शाम
राकेश मुखिया जी के घर आता है। राकेश, देखो भाई, अब तुम यहाँ काम पर मत आया करो, क्योंकि गांव के सभी लोग आज मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे पिताजी किसी गंभीर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसके चलते गांव के आसपास के लोग भी बीमार हो रहे हैं। इसीलिए गांव के सभी लोगों ने फैसला किया है कि तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पिताजी को कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, वो बस थोड़े कमज़ोर हो गए हैं और मैं अपनी गरीबी के कारण उनका सही जगह पर इलाज नहीं करवा पा रहा और इसीलिए वो अभी ठीक नहीं हो पाए हैं। मुखिया जी, हमें गांव से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? मुखिया जी, मैंने आपकी इतने सालों से सेवा की है, मेरे बारे में कुछ तो सोचिए मुखिया जी। मुझे इस गांव से मत निकालो मुखिया जी, मत निकालो। बेटा राकेश, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो बस एक मुखिया हूँ। मैं तो बस वही करूँगा जो गांव वालों के हित में होगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सभी गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए बेटा राकेश, जितनी जल्दी हो सके ये गांव छोड़कर चले जाओ और दोबारा कभी यहाँ इस गांव में मत आना। राकेश अब चुपचाप अपने घर चलाता है। पिताजी, चलिए, आज हमें बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा क्या ज़रूरी काम है बेटा जो तू मुझे अपने साथ ले जा रहा है? पिताजी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप बस चलिए मेरे साथ। हम कुछ दिनों के लिए इस गांव से बाहर जा रहे हैं। राकेश अब अपने पिता को लेकर अपने गांव से चला जाता है और 3-4 गांव छोड़कर एक सुनसान खाली जगह पर झोपड़ी बनाकर वो रहने लगता है। अरे राकेश बेटा, अब तो तू मुझे बता कि तू मुझे अपना गांव छोड़कर इतनी दूर यहाँ क्यों लेकर आया है? क्या है तेरा काम? और बेटा, तेरे काम को ख़त्म होने में कितना दिन लगेगा? और बेटा, हम घर कब जाएंगे? पिताजी, सच तो ये है कि अब हम कभी भी अपने गांव वापस लौटकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि आपको कोई गंभीर और लाइलाज बीमारी है जो गांव में फैलने लगेगी और वो बाकी गांव के लोगों को भी बीमार कर देगी। इसीलिए गांव वालों ने मुखिया जी से कहलवाकर हमें गांव से बाहर निकलवा दिया है। इसलिए अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, अब से हम यहीं रहेंगे और अब से यही हमारा घर है। पर बेटा, यहाँ पर तू कैसे रहेगा? यहाँ पर क्या काम करेगा? वहाँ पर तो तू मुखिया जी के यहाँ पर काम कर लेता था, लेकिन यहाँ पर तो कोई है भी नहीं आसपास। बस यहाँ से बहुत दूर चारों ओर घने जंगल हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, जंगल के उस पार एक गांव है जहाँ रोज बाजार लगता है। अब मैं रोज जंगल से लकड़ियाँ काट कर वहीं बाजार में बेच आया करूँगा, और जब मेरे पास अच्छे पैसे हो जाएंगे तो मैं आपका एक अच्छी जगह इलाज कराऊंगा। अब आप बस आराम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। राकेश अब रोज जंगल जाता और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में ले जाकर बेच आता। पिताजी, मैंने एक वैद्य जी के बारे में पता किया है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, और वो जंगल के उस पार जो गांव है ना, वहीं पर रहते हैं। चलिए, आज मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। मुझे विश्वास है वो आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। राकेश अब अपने पिताजी को उन वैद्य जी के घर पर ले आता है। नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या बीमारी है, लेकिन मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, इन्हें खाते रहना। इनसे आपको नींद अच्छी आएगी और दर्द और बेचैनी नहीं होगी। पिताजी, वैद्य जी ने जो दवा दी है उसे आप समय पर लेते रहना, और जल्द ही मैं शहर के किसी अच्छे से अस्पताल में आपको ले जाकर आपका इलाज कराऊंगा, जहां आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राकेश जब अपने पिता के साथ अपने घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 2 सैनिक उनकी झोपड़ी से कुछ ले जा रहे हैं। अरे, ये कौन है?
और हमारे घर से क्या लेके जा रहे हैं? पिताजी, आप घर में जाकर आराम कीजिए, मैं जरा इन्हें देख कर आता हूँ। अरे ये क्या, ये दोनों तो उस कुएं में चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कुछ राज है उस कुएं में, मुझे जाकर पता करना होगा। राकेश भी उस कुएं के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो कोई दूसरी ही दुनिया जैसी लग रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और ये आलीशान महल, ये तो राजा महाराजाओं का महल हो सकता है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ। इतना कहकर राकेश महल के अंदर चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो सचमुच कोई राजा है और आसपास सैनिक भी हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? महाराज, मैं उस कुएं के रास्ते से आया हूँ। मैंने देखा कि 2 सैनिक मेरे घर से कुछ सामान लेकर इस कुएं के अंदर से होकर यहाँ आए हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे यहाँ चला आया, ये जानने कि वो लोग कौन हैं और मेरे घर से क्या लेके आए हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे घर से भोजन लाए हैं? ओ अच्छा, तो ये बात है। फिर तो कोई बात नहीं, आप अपनी पुत्री के लिए जब चाहें तब हमारे घर से भोजन ले जा सकते हैं महाराज। क्या सच में तुम हमें भोजन देने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, हम आपके सैनिकों को जरूर भोजन देंगे जब भी वो हमारे पास आएंगे। तुमने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है, इसलिए हम तुम्हें एक जादुई घड़ा दे रहे हैं जिसके अंदर ढेर सारे सोने के सिक्के भरे होंगे और वो सिक्के कभी ख़त्म नहीं होंगे, जिससे तुम हमारी पुत्री के लिए रोज भोजन बनवा सकोगे। और हमने तो सुना है धरती लोक के भोजन का स्वाद बहुत ही मस्त होता है। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारे यहाँ तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हमारे पिताजी तो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं, लेकिन वो काफ़ी समय से बीमार है, नहीं तो मैं आपको और भी स्वादिष्ट भोजन खिलाता। क्या तुम्हारे पिताजी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं? तो हम तुम्हारे पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए पाताल लोक का पानी दे देंगे, जिसे पीते ही तुम्हारे पिताजी की सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। अब राकेश वह जादुई घड़ा और वह दिव्या पानी लेकर अपने घर लौट आता है और घर जाते ही वह दिव्या पानी अपने पिताजी को पिलाता है। अरे वाह बेटा कमलेश, अब तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। मेरी तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी राकेश अपने पिता को सारी बात बताता है और राजा का दिया हुआ जादुई घड़ा भी अपने पिता को दिखाता है। राकेश और उसका पिता दोनों मिलकर स्वादिष्ट भोजन बनाते और पाताल लोक के राजा को भिजवा देते।